Hello class. Today we are going to start with chapter number 3 in SP, that is formation of a company. ठीक है, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए क्या क्या करना है। स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, प्रमोशन एक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी और कमेंसमेंट ऑफ। इंट्रोडक्शन से फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी बोला या इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी बोला तो ये वन एंड द सेम ही है एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो। ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी मैं आपको और अच्छे से बताते जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल लीगल, दो वर्ड इसके पहले ऐड किए गए पर्सन के पहले। पर्सन तो आपको पता है इंसान, ठीक है, ह्यूमन बींग जैसे आप और मैं हैं। लेकिन कंपनी के आगे दो शब्द और ऐड किए हैं, आर्टिफिशियल और लीगल। आर्टिफिशियल भी आपको पता है कि क्या होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। लेकिन लीगल मतलब क्या? लीगल मतलब एक स्पेसिफिक एक्ट या एक रेगुलेशन के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब फॉर्म किया जाता है तो वो लीगल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे आप कोई दुकान चला रहे हो, ठीक है, लेकिन दुकान चलाने के लिए आपको एक छोटा सा लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत होती है। आपने अभी तक अगर वो नहीं करवाया तो फिर आप लीगली आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जब कभी भी कोई कंपनी फॉर्म होती है या कंपनी को बिजनेस करना है या और सारी चीज़ें हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और वो कहाँ करवाएंगे? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ये एक्ट के अंदर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। किसके पास? आरओसी के पास। आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। उसके पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके लिए इसको लीगल बोला गया है। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या? इसका एक नाम भी होता है, इसके लिए इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला गया। ये किसके द्वारा बनाया गया? इट इज़ क्रिएशन ऑफ लॉ। ये कानून के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, इट जब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉलो करके इसको कंप्लीट कर दिया जाए अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स रजिस्टरिंग और इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। फॉर्मेशन मैंने जैसे बताया था आपको शुरुआत में, वन एंड द सेम होता है। फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन वन एंड द सेम होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी अगर करना है आपको, फॉर्म करना है कंपनी का, फॉर्मेशन करना है, बनाना है या फॉर्म करना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्टरिंग करना है और इनकॉर्पोरेटिंग। रजिस्टरिंग इनकॉर्पोरेटिंग सेम होता है। ठीक है, तो रजिस्टरिंग और इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन द स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। अगर आप महाराष्ट्र में हो और महाराष्ट्र में कंपनी को फॉर्म करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहाँ पर? आरओसी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप कहाँ पर रहते हो? महाराष्ट्र में, तो आरओसी कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में होगा। अब महाराष्ट्र में जो आरओसी है उसके पास जाकर सारा लीगल प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके फीस वगैरह पेड करके आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट में आप स्टार्ट कर सकते हो, उसको रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए बेस्ड ऑन अ मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर। अभी ये जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, इसके पे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है ना। तो उन क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करना होता है। ठीक है, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ़ प्रमोटर्स। ठीक है, यहाँ पर ये प्रमोटर लिखा हुआ है, वर्ड प्रमोटर लिखा हुआ है। अभी प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो होता है जिसके दिमाग के अंदर ये बिजनेस का आइडिया आता है, वो प्रमोटर होता है। ठीक है, जैसे मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मेरे अंदर अगर दिमाग के अंदर अगर मान लो कोई बिजनेस का आइडिया है तो मैं उस आइडिया को फुलफिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रमोटर आर द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यानी प्रमोटर वो बंदा है जिसने सारी एक्टिविटी कंपनी को फॉर्म करने के लिए ली है। ठीक है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रमोटर इंटेंडिंग टू फॉर्म अ कंपनी एंड अदर एस्पेक्ट्स, थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी कैन बी फॉर्म। प्रमोटर के अगर डिपेंड हो गए, प्रमोटर के हिसाब से अगर आप चलोगे, नंबर ऑफ़ प्रमोटर्स के हिसाब से,
तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग कंपनियां फॉर्म की जा सकती है। जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर। अगर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक यानी गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं, एक किस्म से गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है और आम जनता की भी हिस्सेदारी होती है। तो अगर ऐसी कंपनी को फॉर्म करना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करना है, तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। 7 मेंबर्स जिसको प्रमोटर भी बोल सकते हैं, तो 7 प्रमोटर्स होने चाहिए। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना है तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, यानी 2 प्रमोटर। और 1 पर्सन कंपनी फॉर्म करना है तो मिनिमम एक ही बंदा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन प्रमोटर ये सारी कंपनियां फॉर्म हो सकती है। 7 लोग रहेंगे तो पब्लिक कंपनी, 2 लोग रहेंगे तो प्राइवेट कंपनी, एक बंदा रहेगा तो 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर अ कंपनी में बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बेस पर भी कुछ कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हर कंपनी जब फॉर्म होती है तो उसको क्या चाहिए होता है, पैसा। पैसा इसलिए चाहिए होता है ताकि वो अपना बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करके और आगे फुलफिल कर सकें। शेयर्स, ठीक है, कंपनी क्या करती है, शेयर्स बेचती है और पैसे कलेक्ट करती है। उन्हीं पैसों से कंपनी एसेट्स खरीदती है और बिजनेस शुरू कर देती है। तो इसके लिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, यहाँ पर देखें, इन दिस कंपनी कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर्स एंड द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बाय देम। ठीक है, तो कंपनियां कैसे हैं, पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब ये होता है कि ये कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा कलेक्ट कर सकती है और जो इनके मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी उन तभी तक होती है जब तक वो पूरा पैसा शेयर्स के ऊपर जो है वो पे नहीं कर देते। ठीक है, तो जब पूरा पैसा शेयर्स पे कर देंगे तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन जब तक नहीं पे करेंगे तब तक उनकी लायबिलिटी उन्हीं अमाउंट तक बनी रहती है जो अनपेड है कंपनी में। ठीक है, तो ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, दूसरा देखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन दिस कंपनी its member have a guarantee to contribute a certain amount of money either to the asset of the company at the time of winding up or towards the cost of winding up of the company। यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं कंपनी में, वो ये गारंटी देते हैं कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उनमें वो पैसा लगाएंगे। ठीक है, चाहे 10 लाख लगे चाहे 15 लाख लगे, वो पैसा वो लगाने वाले वो सारे मेंबर्स मिलके लगाएंगे। या फिर वो लोग ये गारंटी देते हैं कि जो भी कॉस्ट होगा, मतलब कंपनी जब बंद हो रही होगी और जो भी कॉस्ट इनकर करना होगा वो सारे के सारे मेंबर्स कॉस्ट बेयर करेंगे। ठीक है, खर्चा बेयर करेंगे। तो ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देते तब तक आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी, इसको बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन दिस कंपनी द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर आर अनलिमिटेड। यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। यानी अगर कंपनी का कर्जा चुका नहीं तो उनको अपने घर की प्रॉपर्टी बेचकर उन कर्जा को चुकाना पड़ेगा। द मेंबर्स आर लायबल टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट्स एंड लायबिलिटी। जितने भी मेंबर्स हैं वो कंपनी के पूरे कर्जे से रिलेटेड उनको जिम्मेदारी रहेगी और जब तक पे नहीं हो जाता तब तक वो भरेंगे पैसा। ठीक है, ये हो गया कंपनी से रिलेटेड फॉर्मेशन जो एक प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 3.1 में, स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। अगर आप कंपनी को फॉर्म करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर 3 स्टेज है। कंपनी को फॉर्म करने के लिए 3 स्टेज पे कंपनियाँ फॉर्म होती है, मतलब हर एक स्टेज पे थोड़ा थोड़ा कंपनी फॉर्म हो जाती है। पहला होता है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज कौन फॉलो करता है, जो कंपनी का प्रमोटर होता है वो प्रमोशन स्टेज फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेज जो होता है कंपनी फॉर्मेशन में वो प्रमोशन स्टेज आता है। जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी लीगल फीस वगैरह पे करना है, जहाँ पर भी सिग्नेचर करना है या जो भी एविडेंस है डॉक्यूमेंट देना, वो सारा का सारा प्रमोटर देखेगा। फिर दूसरा स्टेज आता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज वो स्टेज होता है जहाँ पर कंपनी को
रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब ये कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन चुकी है। तीसरा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कंपलसरी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 स्टेज है। इन 3 स्टेजेस को कंप्लीट करने के बाद आप बोल सकते हो कि आपकी has stated the following condition for the formation of the company। देखिए, अ कंपनी शैल बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्सन पर्पस। अगर कंपनी को आपको फॉर्म करना है तो कंपनी को लॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म करना है। ठीक है, लॉफुल पर्पस मतलब क्या, वो सारी एक्टिविटी आप करोगे जो लीगली नेचर होनी चाहिए। इलीगल एक्टिविटी के लिए आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा देखिए, मिनिमम 7 प्रमोटर्स आर नीडेड फॉर पब्लिक कंपनी। अगर आपको पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, प्रमोटर्स होने चाहिए। मिनिमम 2 प्रमोटर्स फॉर प्राइवेट कंपनी, मिनिमम 2 मेंबर प्राइवेट कंपनी के लिए होने चाहिए। एंड 1 प्रमोटर फॉर 1 पर्सन कंपनी। अगर एक 1 पर्सन कंपनी फॉर्म करना है तो एक मेंबर एक प्रमोटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, ऑल प्रमोटर मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बुक होता है। ठीक है, उस बुक के अंदर ये प्रमोटर का नाम होना चाहिए। ठीक है ना, जो इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो प्रमोटर ही देता है, और प्रमोटर को क्या करना है, उसके मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर मेंशन करना है अपना नाम। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए, द प्रमोटर मस्ट कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विथ रिस्पेक्ट टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो प्रमोटर होता है उसको सारे रूल्स, लॉज, रेगुलेशन और सारे प्रोविज़न को फुलफ़िल करना है जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा दिया गया, ताकि वो कंपनी को फॉर्म कर सके, इनकॉर्पोरेट कर सके। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, लेट अस लर्न द डिफरेंट स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। देखिए डिफरेंट स्टेजेस है, जिसे हमने देखा था। एक होता है प्रमोशन स्टेज, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज, तीसरा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। तो हमें हर एक स्टेज को प्रॉपरली डिटेल में पढ़ेंगे। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। प्रमोशन मतलब क्या, वो सारे नेसेसरी स्टेप्स लेना है जो जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपलसरी है। प्रोविजंस को, हर एक प्रोविजंस को फॉलो करना है जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा दिया गया है। ठीक है, देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर क्या है, द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड प्रमोटर। यानी वो बंदा जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग प्रमोटर बोल सकते हैं। अ प्रमोटर कैन बी एन इंडिविजुअल, अ पार्टनर, अ कंपनी, एन एसोसिएशन और अ सिंडिकेट। अभी जो प्रमोटर होते हैं ना, प्रमोटर एक इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है, पार्टनर्स भी हो सकते हैं। पार्टनर्स मतलब 3-4 लोग मिलके जो पार्टनरशिप में धंधा करते हैं वो लोग भी प्रमोटर हो सकते हैं। कोई और कंपनी अगर स्टार्ट करना चाहती है और एक नया कंपनी, तो वो भी प्रमोटर हो सकती है। लोगों का समूह होता है तो उसको एसोसिएशन बोला जाता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, सिंडिकेट का मतलब देखिए, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव केम टुगेदर टू प्रमोट अ कॉमन इंटरेस्ट। यानी दो कंपनियां मिलकर कोई नई कंपनी फॉर्म कर रही है जहाँ पर दोनों का इंटरेस्ट है, तो उसको सिंडिकेट भी बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द टर्म प्रमोटर एज अ पर्सन, ठीक है, who has been named such as in prospectus or identified by the company in the annual return। ठीक है, यहाँ पर क्या, प्रमोटर को एज एन इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो बंदा होता है जो वी कैन से, जिसका एक नाम आता है प्रॉस्पेक्टस के अंदर, या जो आइडेंटिफाइड है बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। ठीक है, एनुअल रिटर्न जब फाइल करोगे तो एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, और अगर उस पर एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम है तो उसको प्रमोटर होता है, जिससे आप जनरल पब्लिक को शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप इनवाइट करते हो। ठीक है, तो वो प्रॉस्पेक्टस बोला जाता है। और एनुअल रिटर्न मतलब वो चीज़ें होती है जो आप पूरे साल बिजनेस करते हो और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनलाइज करके जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसको एनुअल रिटर्न बोला जा सकता है। एक कॉपी उसका आरओसी के पास भी आपको देना ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
Second one, who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. प्रमोटर वो भी होता है जिसका कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, चाहे वो कंट्रोल डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे वो शेयर होल्डर के रूप में हो, चाहे वो डायरेक्टर के रूप में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो, ठीक है. इन अकॉर्डेंस विथ whose advice, direction और instruction the board of director is accustomed to act. अगर किसी इंडिविजुअल के एडवाइस के ऊपर, अगर डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करते तो उसको भी प्रमोटर बोला जा सकता है. However, a person who is assisting the promoter in a professional capacity, example lawyer, accountant, etc., cannot be called as a promoter. लेकिन अगर कोई प्रमोटर को हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है, असिस्ट कर रहा है अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए, जैसे लॉयर, अकाउंटेंट और भी दूसरे लोग, तो उन लोगों को हम प्रमोटर नहीं बोल सकते. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा प्रमोटर का. अभी आप नीचे देख सकते हो रोल ऑफ प्रमोटर, ये हाईलाइटेड है. तो अब हाईलाइटेड है तो आपको पता ही है कि ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाली, इसके लिए हाईलाइटेड है. ठीक है. अब हम दूसरा देखते हैं, स्टेप्स इन द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है अगर आपको कंपनी को प्रमोशन में जाना है. फर्स्ट स्टेप जो बोलते हैं, या एक्टिविटी, मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया हो वो होना चाहिए. आपके पास दिमाग में कुछ होना चाहिए आइडिया वगैरह कि मैं क्या करूँगा, कौन सा बिज़नेस करूँगा, किस तरीके से करूँगा, क्या क्या वगैरह सारी चीज़ें. उसके बाद आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना है. अगर आइडिया आया है बिज़नेस के लिए तो आपको बिज़नेस के लिए पैसे भी चाहिए, और उस पैसे को कैसे हासिल करोगे, कैसे इन्वेस्ट करोगे, वो सारी की सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लान में होगा. फिर जब आप कंपनी के फॉर्मेशन के अंदर जाते हो तो आपको दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होना कंपलसरी है. पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये कैसा एक बना बनाया फॉर्मेट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, आरओसी के द्वारा दिया गया रहता है. आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने लॉयर से थोड़ा सा कंसल्ट करने के बाद खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हो. प्रमोटर कर सकता है, लेकिन ये करना कंपलसरी है. तो ड्राफ्ट करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. फिर उसके बाद में एंटर इनटू द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना पड़ेगा, मतलब साइन करना पड़ेगा अपने पार्टनर से, प्रमोटर से, वगैरह वगैरह. फिर उसके बाद लास्ट क्या है, आपको क्या करना है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है. ठीक है. क्यों अपॉइंटमेंट करना है? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास लीगल अथॉरिटी होती है कंपनी को मैनेज करने के लिए. इसके लिए आपको उनका अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है. आप खुद भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हो, बट और भी लोगों का अपॉइंटमेंट होना कंपलसरी है. ठीक है. तो देखते हैं हर एक एक्टिविटी इन डिटेल. ठीक है. सबसे पहले देखिए, कम अप विद एन आइडिया और सजेशन अ बिजनेस एक्टिविटी. प्रमोटर कम अप विद अ बिजनेस एक्टिविटी एज दे विश टू अंडरटेक. कोई भी एक एक्टिविटी जो उनके दिमाग में है, जो आइडिया उनके पास है, या जो नॉलेज या स्किल उनसे, उनके काम से रिलेटेड है, वो of factors of production, applicable laws, etc. Based on this, they prepare a business plan. ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आपके दिमाग में बिज़नेस आइडिया है कि मैं यही बिज़नेस करूँगा, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में आपको पहले समझ लेना चाहिए. जैसे क्या स्कोप है इस बिज़नेस के अंदर, फ्यूचर में कहाँ क्या हो सकता है, कंपटीशन कितना है, लोग अवेलेबल है कि नहीं, जिसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, क्या क्या लॉस इसके ऊपर एप्लीकेबल है. ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप बिज़नेस को प्लान करते हो. ठीक है. उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल प्लान. प्रमोटर को क्या करना चाहिए, ये डिसाइड करना चाहिए कि उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा होगा, और उस हिसाब से उसको अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए. फाइनेंशियल प्लान गिव्स द डिटेल ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ रेज. तो फाइनेंशियल प्लान ये बताता है कि कितना पैसा चाहिए और वो पैसा कहाँ से आएगा. तो ये प्रमोटर को डिसाइड करना चाहिए. ठीक है. दूसरा है प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. प्रमोटर हैज़ टू ड्राफ्ट टू इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं और एक को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, विच इज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ अ कंपनी टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी. ये दोनों डॉक्यूमेंट को बनाना कंपलसरी है, और ये दोनों डॉक्यूमेंट को जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे आरओसी के पास जाकर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट को सबमिट करना कंपलसरी है.
फिर उसके बाद में आता है एंटर इनटू द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। प्रमोटर में एंटर इनटू द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पार्टी, ठीक है, जिससे बिजनेस स्टार्ट करना है थर्ड पार्टी, उससे आप क्या करोगे, प्रमोटर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कंपनी के बिहाफ में। देन एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटी इमीडिएटली आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए एडवांस में साइन ये फिफ्थ पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। प्रमोटर को क्या करना है, प्रमोटर को फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करना है जो सारे चार्ज लेगा, हु विल टेक चार्ज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। वो अपने पोजीशन को होल्ड करेगा और इमीडिएटली सारे डिसीजंस और सारा मैनेजमेंट संभालने का स्टार्ट करेगा। प्रमोटर ऑफ्टर नॉमिनेट देमसेल्फ एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। प्रमोटर खुद को भी एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपॉइंट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये था प्रमोशन का स्टेप, ठीक है। अभी सेकंड है इनकॉर्पोरेशन का स्टेप, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।